दीप मॉर्निंग, थोड़ी सी रिकवरी के संकेत मिले हमारे मार्केट्स ने तो जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया ही। बिल्कुल दोनों ही पॉकेट्स में देखा जाए, चाहे इक्विटी हो या फिर कमोडिटी स्पेस, रिकवरी आई है। तो क्या मान लिया है लोगों ने कि अब जो फेडरल रिजर्व है 3 मई को रेट हाइक करेगा, मतलब इट्स फिलहाल तो वो प्राइस्ड इन है, डेफिनेटली आप कह सकते हैं, क्योंकि 90% जानकार मान भी रहे हैं कि 1/4% की हाइक होने वाली है। जितनी भी फेड कमेंट्री हमने पिछले कुछ दिनों में सुनी है, सभी कह रहे हैं कि रेट हाइक होने वाला, तो बाजार ने भी अग्री कर ही लिया है कि रेट हाइक होगा। बट उसके बियॉन्ड कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन आपको आते हुए नहीं दिख रहा है। आई मीन रोज मैं यही आके कहता हूं, आई थिंक लगातार छठे दिन में यही कह रहा हूं कि बहुत ही सीमित दायरे में डाउ पर कारोबार आपने कल देखा है। 170 अंक की रेंज में था, तो वो 200-250 रेंज की रेंज में हम कारोबार देख रहे हैं। कल भी बिल्कुल वैसे ही आपने देखा, थोड़ा उतार चढ़ाव था। सेकेंड हाफ में रिकवरी थी, जो हमारे बाजारों में भी हमने देखा सेकेंड हाफ में कल रिकवरी थी, डाउ में भी वैसे ही होते दिखा। तो 170 अंक की रेंज में कारोबार के बीच 70 अंक ऊपर आपको डाउ बंदे होते दिखा। बट थोड़ा मिला जुला एक्शन था। आईटी में कल आपने बिकवाली देखी है, हल्की फुल्की, कोई ज्यादा बड़ी बिकवाली नहीं थी, बट 0.3% नीचे, 1/4% आप कह सकती है। नैस्डैक पर आपने गिरावट देखी है। थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी आपने प्रेशर बनते हुए देखा। मामूली सी गिरावट के साथ ही रसल 2000 बंद हुआ। तो सुस्त मिला जुला कारोबार ही आपने अमेरिकी बाजारों में देखा है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड ये फिसलकर 3.5% के नीचे आ गई है। तो हालांकि हम रेट हाइक की बात कर रहे हैं, बट बॉन्ड मार्केट में ज्यादा एक्शन आप पिछले कुछ दिनों से देख नहीं रहे हैं। यहां पर भी एक बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार हो रहा है। बट हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था कल। कोई बड़े नंबर्स नहीं थे, बट कई सारे छोटे नंबर्स थे जहां पर आपने रिएक्शन आते हुए देखा। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, यहां पर पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में, यानी कि बाजार बंद होने के बाद जो पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग सेशन होता है, उसमें 22% ये शेयर टूटा है, क्योंकि निकलकर सामने आया है कि जो इनके आउटफ्लोज थे, यानी कि जब बैंकिंग संकट शुरू हुआ था तो जो ग्राहकों ने पैसे निकाले थे वो $100 बिलियन से ज्यादा पैसे निकाले थे। $145 बिलियन के इनके टोटल डिपॉजिट थे, जिसमें से $104 बिलियन इन्वेस्टर्स ने या डिपॉजिटर्स ने निकाल लिए थे। तो उस डर के बाद हमने देखा कि पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में शेयर 22% टूटा, क्योंकि इतना बड़ा आउटफ्लो था, अनुमान से काफी ज्यादा। ड्यूरिंग मार्केट ट्रेडिंग ये शेयर 12% ऊपर बंद हुआ था, क्योंकि इसके जो नतीजे आए थे वो अनुमान से बेहतर आए थे। बट ये जब डिपॉजिट्स का फिगर बाहर आया, उसके बाद पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग सेशन में हमने शेयर को टूटते हुए देखा। बेड बाथ एंड बियॉन्ड, बड़ा रिटेल कंपनी है अमेरिका की, इसने बैंक्रप्सी के, यानी कि दिवालिया की फाइलिंग करी है। इसकी वजह से हमने शेयर में 35% की कर गिरावट आती हुई देखी। तो थोड़ा ब्रॉडर मार्केट स्मॉल कैप स्टॉक्स में ज्यादा एक्शन था, बड़े स्टॉक्स में उतना एक्शन था नहीं, इसलिए इंडेक्स में आपने सुस्ती देखी। बट हाँ, इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में थोड़ी खरीदारी थी, जिसकी वजह से डाउ को कल सहारा मिला। आज नतीजों के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि दो आईटी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट दोनों के नतीजे आने वाले हैं। इसके अलावा कई सारी और बड़ी कंपनीज के नतीजे हैं, जिसमें जनरल मोटर्स, पेप्सी, मैकडॉनल्ड्स, जीई भी शामिल हैं। तो नतीजों के लिहाज से आज बड़ा दिन है अमेरिकी बाजारों में, और यहां से आपको शार्पर रिएक्शन आते हुए दिख सकता है। यूरोप की बात करें तो यहां पर बाजारों में सुस्ती है, बट हाँ, डॉलर इंडेक्स, जैसे आपने कहा, इसके गिरने से कमोडिटीज को सहारा मिल रहा है। 101 के नीचे आ गया है। एक हफ्ते के निचले स्तर पर आपको डॉलर इंडेक्स दिख रहा है। सोना कल $10-12 उछलकर $2000 के ऊपर गया, एग्जैक्टली 2000 पर इस समय आपको ट्रेड होते हुए दिख रहा है। कच्चे तेल में हमने कल रिकवरी देखी है, $83 पर आपको ब्रेंट आते हुए दिख रहा है। इसके साथ ही बेस मेटल्स, यहां पर अभी भी उतना बड़ा एक्शन नहीं है। आज देखते हैं अगर डॉलर के गिरने से कुछ मूवमेंट आता है या नहीं। कॉपर 3 हफ्ते के निचले स्तर पर है। जिंक 5.5 महीने के निचले स्तर पर आपको दिख रहा है। एल्यूमिनियम और निकल में भी सुस्ती है। एग्री कमोडिटीज में मिला जुला कारोबार है, बट शुगर अभी भी 12 साल की ऊंचाई पर बनी हुई है। तो एसेंशियली बाजार के ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं। कल थोड़ा हल्का रिबाउंड हमने डाउ में देखा है, हमारे बाजार पॉजिटिव थे। देखते हैं आज का एक्शन कैसा बना रहेगा। बिल्कुल नजर रहेगी आज के एक्शन पर। जो कल की स्ट्रेंथ और दमखम दिखा है, क्या वो आज कंटिन्यू होता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को कितना सहारा मिलता है, ये अब देखने वाली